Good morning, children. This is video part 3 of class 7th English, and in this video we are going to read and understand activity number 3 of unit 1, the exploring symbols. So let's read the activity 3. Look carefully at where the mind is without fear. The poet is talking to someone. What words help you to understand whom the poet is talking to? आप इस पोएम को ध्यान से देखिए. द पोएट इज टॉकिंग टू समवन. जो पोएट है, पोएट मीन्स कवि जिसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर. रविन्द्रनाथ टैगोर इज टॉकिंग टू समवन. रविन्द्रनाथ टैगोर जो है किसी से बात कर रहे हैं. वॉट वर्ड्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड whom द पोएट इज टॉकिंग टू. इस पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको ये समझाता है कि जो पोएट हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वो किससे बात कर रहे हैं. और हमने पोएम पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें आने वाला भारत, जो स्वतंत्र भारत है, फ्री इंडिया है, वो कैसा होना चाहिए. तो हमें यहीं पे हमारा आंसर मिलता है. द पोएट इज़ टॉकिंग टू अल्माइटी. द पोएट इज़ टॉकिंग टू गॉड. द पोएट इज़ टॉकिंग टू हु मेड अस, जिसने हमें बनाया है. तो आप ये लास्ट लाइन देखेंगे एक्टिविटी 2 की, जहाँ पे पोएम दिया हुआ था, उस लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम. मीन्स आज़ादी के स्वर्ग में माय फादर जो है, उन्होंने गॉड को कहा है ना, हमारे पिता, मेरे पिता. मीन्स जो जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है, उसे उन्होंने माय फादर कहा है. लेट माय कंट्री अवेक. तो यहाँ पे जो वर्ड लिया गया है, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि जो ऊपर जो मैंने सारी बात कही, ऐसा ही आज़ादी का कोई स्वर्ग हो जिसमें मेरा भारत देश जो है, मेरा इंडिया जो है, वो अवेक, जागे, मतलब आज़ाद हो. तो जो वर्ड हमने फाइंड किया वो है माय फादर. तो हम और भी कई सारे वर्ड लिख सकते हैं गॉड के लिए. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सबसे पहले इस चैप्टर से. तो माय फादर वर्ड जो है लिया गया है. दूसरा आप लिख सकते हैं गॉड, लिख सकते हैं सी, आप लिख सकते हैं अल्माइटी. आप और भी लिख सकते हैं हु मेड ऑल ऑफ अस, जिसने हम सभी को बनाया है. तो आप लोग एक्टिविटी नंबर 3 अपने नोटबुक में डालेंगे और ये पैराग्राफ लिख करके ऐसे इसके आंसर लिखेंगे. आगे बढ़ते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम आर अंडरलाइन बिलो. जो सब्जेक्ट हैं फर्स्ट 3 लाइन्स के, वो आपको तीनों जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं. तो व्हाट्स द सब्जेक्ट ऑफ द 4th लाइन. तो आपको 4th लाइन में सब्जेक्ट ढूंढना है. और अभी तक हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा था, तो सब्जेक्ट में हम देखते थे कि किसी का नाम हो सकता था, किसी का कोई प्लेस का नाम हो सकता है, या किसी पर्सन का नाम हो सकता है, या फिर किसी रिवर का नाम हो सकता है. मीन्स जो नेम आते हैं उनको हम सब्जेक्ट कहते थे. उसके बाद हम प्रोनाउंस का भी यूज़ करते थे, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू. ये सभी को हम सब्जेक्ट कहते थे. लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है थोड़ा डिफरेंट है, आपको नई चीज़ जानने मिलेगी. अब यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन है, अगर आप इसमें सब्जेक्ट देखें तो ये पूरा का पूरा जो है एक सब्जेक्ट है. तो ऐसा क्यों है? इतना बड़ा भी सब्जेक्ट हो सकता है. तो आप इस लाइन को जब पढ़ते हैं, मैंने आपको जब पोएम पढ़ाया था, आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ईश्वर से, गॉड से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, है ना. ही वॉज विशिंग टू गॉड कि मतलब इंडिया कैसा होना चाहिए, इंडिया जहाँ इंडिया बने वो जगह कैसी होनी चाहिए. तो ये वेयर मतलब जहाँ क्या हो, सभी लोग जो है बिना डर के जिए. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ पे सभी सर उठाकर जी सके, ऐसे एक जगह की बात की गई. तो ये पूरी लाइन जो है वो किसी एक स्थान के बारे में है.
और स्थान के बारे में अर्थात ये पूरे किसी स्थान के नाम को रिप्रेजेंट करता है ना। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड अ प्लेस, रिप्रेजेंटिंग अ प्लेस, सो इट इज़ अ सब्जेक्ट। तो ये पूरा जो लाइन है वो एक सब्जेक्ट है। उसी प्रकार जो सेकंड लाइन है, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, ये भी एक जगह के बारे में जहाँ पे शिक्षा जो है फ्री हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, सभी के लिए हो। थर्ड लाइन में भी है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ पे दुनिया जो है जहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना हो, तो वो भी एक जगह के बारे में बात किया गया। जो तो फोर्थ लाइन जो है हम पोएम में देखते हैं, तो जो फोर्थ लाइन है आपकी पोएम में वो ये फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी हो, लोग दिल से बोल सकें, किसी प्रकार का डर ना हो, ऐसी जगह के बारे में ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी एक लाइन जो है आपको बताई गई है, ये पूरी लाइन जो है एक जगह को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स इट विल बी द फोर्थ सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम। ये जो है चौथा सब्जेक्ट होगा आपके इस पोएम का। तो लेट्स राइट द आंसर in this box. So and the next line, the poem says, where the clear stream of reason has not lost, you can see underline, its way into the dreary desert sand of dead habit। मैंने आपको बताया था, इस लाइन के बारे में समझाया था आपको कि जहाँ पर जो सोच का झरना है ना, क्लियर मतलब साफ, क्लीन है ना, जो क्लीन, जो हमारे सोच का जो सागर है, जहाँ पे हम आज़ादी से सोच सकें, कोई हमारे सोच पर प्रतिबंध ना हो, तो वो कहीं खो ना जाए। कहाँ ना खो जाए? जो हमारी छोटी छोटी कुप्रथाएं हैं, है ना, आपस में जो हम हिंदुस्तानी जो आपस में लड़ते थे छोटी छोटी कुप्रथाओं को लेकर, अमीरी, गरीबी, जात पात, इन सब से दूर जो है सभी लोग एक अच्छी सोच रखें, साफ सोच रखें, वो कहीं खो ना जाए। What is lost in this line of the poem? तो इस लाइन में क्या खोने की बात हो रही है? इस लाइन में जो है क्या खोने की बात हो रही है, ये आपको बताना है। जो लोस्ट वर्ड है वो किसके लिए लिया गया है, तो क्या लोस्ट होने वाला है? द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। सो योर आंसर विल बी द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। So you have to write here the clear stream of region. That's all from part 3. Thank you.